11 बज गए। Your call has been forwarded to a voicemail service. यार ये फिर से शुरू हो गया यार, इसका मेरे को हमेशा का यही पंगा होता है, लेकिन इस बार ना मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं आ रहा है, मेरे को हंसी आ रही है। ये वीकेंड ना इतना टायरिंग था ये वीकेंड। लिटरली मैं सीधे सीधे चल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना बुरा दर्द हो रहा है मेरे पैर में। कल रात को मतलब सैटरडे के दिन पे जो इतना सारा काम किया, संडे के दिन पे इतना सारा काम किया, जो घर की साफ़ सफाई की है, मेरे पैर ने ना लिटरली कल रात को जवाब दे दिया। पैर मतलब मेरे नी ने, राइट नी में जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फॉर्चुनेटली मुझे पता है कि चलो नी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मसल है उसका प्रॉब्लम है। उस वजह से वर्कआउट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज जब आप चेस्ट वर्कआउट करते हो तो कभी कभी आपको अपने पैर से एनर्जी लेनी पड़ती है, या अगर जब मैं ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा था तब भी बहुत दर्द हो रहा था। मुझे पता है आंचल ने मुझे कल रात को मना किया था कि मत जाना जिम, एक दिन आराम कर लेना, बट मैंने सुना नहीं, बिकॉज मुझे लगा यार नहीं, मेरा वर्कआउट नहीं ख़राब होना चाहिए, बिकॉज यार बहुत ही मुश्किल से मैं वापस 5 दिन वर्कआउट करने शुरू कर दिया हूँ, एंड ऑफ कोर्स इसको 3-4 हफ्ते हो चुके हैं, तो आई डिडंट वांट टू काइंड ऑफ गिव दैट गैप। एनीवेज वेरी टायर्ड टुडे, इसलिए प्रोटीन शेक पीऊँगा अपना एक, एंड घर चलेंगे। एंड घर पे बीवी जो है वो नाराज़ होगी क्योंकि मैं उसकी बात मैंने नहीं मानी और मैं जिम आया, तो उसको मनाना पड़ेगा। व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अरे वाह, क्या मस्त घर पे दृश्य है भैया। मैं जैसे घर आया हूँ अपने जिम से, यहाँ कोई तो यार योगा करना शुरू कर दिया किसी ने। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मैन। Why get out? I'm not talking to you. मुझे ऐसे थैंक यू सुनाई दे रहा है। तुम गेट आउट बोल रहे हो तो मुझे थैंक यू सुनाई दे रहा है। Get out. Why get out? Why you're not talking to me? Get out my mat. Why you're not talking to me? You know it. वाह, एक मिनट रुको, माइक्रोफोन देता हूँ तुमको। को मैंने बोला था आज नहीं जाने के लिए जिम, रेस्ट करो। मुझे पता था यार, लेकिन देखो यार, तुमने भी कैसे वर्कआउट किया, तुमको भी ऐसा लगा ना कि यार ये योगा शुरू करना चाहिए। वैसे मुझे भी मन करता है कि यार मेरे को जिम जाना है, एंड मैं अपने हेल्थ के लिए करता हूँ। अरे बाप रे, ये दूसरी बार तुमने मुझे मारा है। हाँ, और इसका प्रूफ है मेरे पास, सारे लोग यहाँ पर जो है सबको पता है ना। नहीं एनी विच, लेकिन चलो यार मैं तुमको एक अच्छी बात सुना के खुश करता हूँ। वैसे मेरे को सबसे पहले वो बात बताने के लिए तुमको पूछना है कि तुमको रात को नींद कैसी आई। ठीक है, ऐसे तुमको कुछ फील हुआ? अब ये रीज़न इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि हम लोग ने पूरा सेटअप चेंज कर दिया था ना। अभी बेड पहले ऐसे था, फिर उसको ऐसे मूव कर दिया, तो तुमको कुछ ऐसा हो रहा था, कुछ ऐसा फील हो रहा था? ओके, क्योंकि मेरे को ना अच्छी नींद नहीं आई। मेरे को ऐसा पूरी रात भर ना मेरे को ऐसे बहुत ही वियर्ड से सपने आ रहे थे, और पता नहीं कैसा फील हो रहा था। इनफैक्ट जब मैं सुबह उठा ना, एप्पल वॉच ने भी बोला कि यू डिडंट हैव अ गुड स्लीप, और मैं दिखा सकता हूँ चाहिए तो मेरा स्लीप स्कोर वाज ओनली 22। इमेजिन, जहाँ मेरा कहाँ 80-90 होता है। तुम्हारी बॉडी थकी हुई थी, तो टायर्ड थे, तो बॉडी पेन से भी कभी कभी नींद नहीं आती है। वो भी वजह हो सकती है, लेकिन दूसरी वजह मुझे लगता है ये थी कि क्योंकि देखो मैं ना थोड़ा सा सुपरस्टिशियस सा बंदा हूँ, तो मेरे ना दिमाग में बहुत सारे ऐसे वहम चलते रहते हैं कि अभी जो हमने बेड सेटअप किया हुआ है ना वो वास्तु कंप्लायंट नहीं है। तो मेरे को ऐसे दिमाग में ऑलरेडी पहले था, एंड दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैंने मतलब सिर्फ सोचा था वास्तु कंप्लायंट नहीं है अपना बेड, तो अच्छे से नींद नहीं आएगी, एंड लिटरली अच्छी नींद नहीं आई मुझे। बेड ऐसे ही रहने देते, इधर फेस करके सोते हैं। नहीं, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन फिर पता है वो जो बोलते हैं ना कि वो भागवत गीता में सब सवालों का जवाब लिखा हुआ है। तो मैं जब आज सुबह नींद से उठा, एंड वैसे मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, मैं तो भागवत गीता जो सुन रहा था मनोज मिश्रा जी की, तो वो ना 12th अध्याय के बाद 13th अध्याय मुझे मिल नहीं रहा था। आंचल जो सुन रही थी अनुज शर्मा की, तो मैंने वो सुनना शुरू कर दिया था 2 दिन पहले से। आज 3रा अध्याय पढ़ा, और उसमें पता है इसी सवाल का जवाब मिल गया मेरे को कि हाँ, उसमें इसी में कि सब, जैसे तुमको मैंने उस दिन बोल कि सारे जो दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब भगवान ने बनाए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बुरी है ये अच्छी है? अगर हम इंसानों को कोई भी चीज़ जो है भगवान ने बनाई है, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है, बट एवरीथिंग दैट गॉड हैज मेड, नथिंग इज रॉन्ग। बट ये मतलब एटलीस्ट दिशाएं, ह्यूमन आपके ऊपर, वो तो आपके कर्मा है, आपको डिसाइड करना है आपने अच्छा करना है बुरा करना है, इट्स अप टू यू। बट यस, तो एग्जैक्टली वही आंसर आया उसमें। वही बोला अनुज शर्मा जी ने, बोला कि कोई जादू टोना, कोई टोटका, कोई वास्तु, कोई ग्रह कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकते अगर आप कृष्ण के शरण में आ जाते हो तो। ऊपर शनि है, 7.5 लगी हुई है, बोलते हैं शनि ऊपर वाले के सामने क्या है, जो अगर प्रभु ने कंट्रोल किया, वो शनि भी तो भगवान ने बनाया ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं। वो जो एक वर्ड है उसमें वही बोलते हैं कि जो सृष्टि के रचयिता है वही अगर तुम्हारे साथ हैं तो भाई ये सब चीज़ें कुछ फर्क नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये जो मतलब वो बोलते हैं ना भागवत गीता में इतना पावर है
यू नो जो आपके दिमाग में चल रहा होता है ना वही सेम चीज आती है। बट वही है ना, जो आप मानो, जो मतलब बोलते हैं ना, माय डैड से, ये देखो मेरे इसमें ये चल भी रहा था, अभी भागवत गीता भी चल ही रहा था एंड मैं आपको स्लीप स्कोर भी दिखाता हूँ। हाँ तुम कुछ बोल रहे माय डैड थे। ऑलवेज सेज कि यू नो, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी है ना, मानो तो शिवलिंग है, ना मानो तो पत्थर है। सो इट्स ऑल इन योर माइंड, हाउ यू वांट टू बिलीव इट, टेक इट एंड यू नो डू विथ योर लाइफ। सो ट्रू, ये रहा देखो मेरा स्लीप स्कोर इज ओनली 22। इतनी गंदी स्लीप थी मेरी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज आई एम नॉट मेकिंग इट अप, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू कि लिटरली मेरे दिमाग में ये सोच के मैं सोया एंड मैं सुबह उठा तो इतना बुरा स्लीप स्कोर था एंड देन व्हेन आई वेंट टू द जिम, मैंने भागवत गीता सुना, उसके सवालों के जवाब मिल गए। यहाँ पर टिक्की हो गया रेडी आज डे केयर जाने के लिए। यहाँ पर कपड़े जो है आप देख रहे हो, वीकेंड पे हम कम से कम 50 बार ऊपर नीचे चढ़े हैं लेकिन हमारे कपड़े ऊपर नहीं गए हैं। आज जाएंगे ये ऊपर। खैर मेरा तो नहीं जाएगा क्योंकि मेरे तो यार वो है ना, कबर्ड पूरा बिखरा हुआ है। हाँ यहाँ से हटेंगे। एंड टूटू यहाँ पे मस्त अर्ली मॉर्निंग अपना रिलैक्स कर रही है क्योंकि उसकी छुट्टियां शुरू हो गई है। Are you excited for the छुट्टियां? Yeah, it's like 10 days. वो मस्त अभी उसका वो ब्रेक चल रहा है एंड यहाँ पर टूटू टिक्की को कन्विंस किया जा रहा है कि टिक्की बेटा प्लीज वीडियो बंद करो और चलें यार हम लोग। चलें, आपको डे केयर जाना है, मेरे को ऑफिस काम धंधे पे जाना है। ठीक है, चलो अभी बैक टू वर्क, चलो। गुड बॉय, चलो लेट्स गो। पॉज इट। गुड बॉय, कर दिया देखो टिक्की ने पॉज यहाँ पर। अरे पॉज नहीं किया, वापस चला दिया। कर दिया। ये रहा, हाँ ये कर दिया पॉज। अब इसको ऐसे छोड़ देंगे, जब आप डे केयर से रिटर्न आओगे देन यू कैन वॉच। ओके, Your call has been forwarded to a voicemail service. यार ये फिर से शुरू हो गया यार। इसका मेरे को हमेशा का यही पंगा होता है लेकिन इस बार ना मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं आ रहा है, मेरे को हंसी आ रही है क्योंकि मुझे पता है देखो वो काम तो पूरा करेगा ही। वैसे ना कल वो बोल के गया था कि वो 9:30 को पहुंच जाएगा, उसको बच्चों को ड्रॉप वगैरह करना रहता है और 9:30 को पक्का पहुंच जाएगा किसी भी हालत में बच्चों को ड्रॉप करके स्कूल। अभी का टाइम पता है, अभी का टाइम हुआ है 10:45 और अभी तक भाई साहब आए नहीं है हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब। मेरे को पहले से जो टेंशन होता था अब मुझे टेंशन नहीं हो रही क्योंकि मुझे पता है वो आएगा जरूर। वो एक दिन गापची मारेगा, 2 दिन गापची मारेगा, मगर वो आएगा जरूर, है ना आंचल? मेरे को टेंशन तो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने उसका काम किया हुआ है पहले। बट ये कभी कभी ये जो ऐसा सिचुएशन होता है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स का थोड़ा सा पंगा होता ही है कि वो लोग ऐसे थोड़ा बहुत एक्टिंग करते ही हैं कि एक दिन एक साथ में 2-2 3-3 काम उठा लिया। एक दिन यहाँ काम किया, एक दिन कहीं और काम किया, एक दिन कहीं और काम किया और तीनों लोगों को लटका रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉमन चीज़ है बट आई एम कूल। ठीक है, एज लॉन्ग एज करे काम। बट ये है ना कि आप यू कैंट प्लान योर डे बिकॉज वो आप काफी डिपेंडेंसी जाती है उन लोग के ऊपर। एंड देन अगर आपको पहले जब उसने बैकेट किया था तब हम लोग का वर्क फ्रॉम होम था। हाँ। तो इट वाज नॉट कि आप कभी भी आओ चल जाता था। अभी ऐसा है कि हमको अपने ऑफिस डेज जाना होता है तो ऑफिस का प्लान करना पड़ता है कि हम लोग यू नो ही हैज टू बी होम, मतलब वी हैव टू बी होम जब वो आए। तो वो चीज थोड़ा सा। और दूसरा ये भी होता है कि आपको फिर ऐसे जीना पड़ता है। ये देखो, ये पीछे आपको देख रहे हो सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, मेरे कपड़े सारे ऐसे बाहर उतार के रखे हुए हैं, पूरे कबर्ड खाली करके रखा हुआ है। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट विल मेक डू विद इट, कोई बात। कितना हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन है ना, मतलब पहले क्योंकि वो एक्चुअली क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना, हमको हमारे पास उसका एक्सपीरियंस नहीं था, हमारे पास उस बंदे के साथ डील करने का करेगा। बट नाउ व्हेन यू नो हिम, हाँ, ही इज नॉट डिपेंडेबल इन टर्म्स ऑफ टाइम कमिटमेंट। आई थिंक वो सब कॉन्ट्रैक्टर का यही हाल है यहाँ पे हर कॉन्ट्रैक्टर ना ऐसा ही लटकाने में उस्ताद है। बट ठीक है, कोई नहीं। ये हो रहा है सही इस्तेमाल पूरा छुट्टी का, छुट्टी नंबर डे 1। यहाँ पर गाने बज रहे हैं। कौन सा गाना बज रहा है? ये स्ट्रे किड्स का गाना बज रहा है यहाँ पे। एंड टूटू मस्त अपना एंजॉय कर रही है, यहाँ पे ड्राइंग कर रही है। क्या बनाया आपने, दिखाओ। वाह, तो ये आपने ड्रॉ किया हुआ है और ये वाला ड्रॉ किया। ये आपकी फ्रेंड का बर्थडे का ना? अच्छा, ये सेम बना रहे हो आप? ओह वाह। और क्या बनाया आपने? ये क्या है? स्केचबुक। अच्छा, ओके, कैन आई सी दिस प्रॉपर्ली? Careful, please. It took a long time to make. वेरी नाइस। एंड ये आपने कब बनाया था ये वाला? A long time ago. लॉन्ग टाइम अगो। बट लुक एट दिस यार, क्या मस्त बनाया। प्लान्स फॉर द वीकेंड। ओह, जस्ट नेटफ्लिक्स एंड चिल। यहाँ पर मस्त टीवी चल रहा है, यहाँ पर चिप्स का बैग खाया जा रहा है। व्हाट अ लवली स्केच। Her foot. उसका पैर भी ऐसे, वो एक पैर के ऊपर एक रखा हुआ है। कितना शानदार बनाया हुआ है यार। दिस इज अमेजिंग मैन, यू आर सच अ गुड आर्टिस्ट। मजनू भाई की पेंटिंग है ये तो एकदम मस्त वाली। बट नो, सो फार सो गुड। बहुत मस्त कर रही है ये सब। स्ट्रे किड्स तो बकवास है, मतलब बढ़िया कर रही है। देखो यार कि एटलीस्ट ना अपने जो छुट्टी का दिन, जो उसका पहला दिन है छुट्टी का, दिस इज योर स्प्रिंग ब्रेक। टीवी वगैरह नहीं देख रही है, अपने रूम में बैठी, गाने बज रहे हैं पीछे साइड में, व्हिच इज गुड।
एग्जैक्टली वो देख नहीं रही है, गाने वाने बज रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे बैठ के ड्राइंग पेंटिंग कुछ ना कुछ कर रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। आंचल भी कॉल पे है, मैं भी कॉल पे हूँ, ऑफिस का हमारा मीटिंग चल रहा है एंड अभी का टाइम हुआ है 1:30 और अभी तक जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो आया नहीं। उसको मैंने 2-3 बार कॉल कर लिया बट आई डोंट थिंक ही इज़ आंसरिंग, तो मैं उसको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा क्योंकि मैं भी अपने ऑफिस के काम में बिज़ी हूँ और आंचल भी अपने ऑफिस के काम में बिज़ी है एंड माइट एज वेल, ठीक है वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। दिक्कत तब होगी जब वो कल आएगा काम करने के लिए और कल मेरा ऑफिस है तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर देखो मैंने पूरा कबर्ड वार्डरोब जो है कल पूरा खाली कर दिया इसको, ताकि यहाँ पे आएगा तो वो काम करेगा, लेकिन अभी ये 1 नहीं 2 दिन डिले हो जाएगा बिकॉज कल आई डोंट थिंक मैं कुछ काम करवा पाऊंगा बिकॉज मुझे जाना है ऑफिस। सो ऐसे करके ना 2-3 दिन के काम को ना 1 हफ्ता लगाएगा बट we'll have to make do with it because आपको अगर वंडर कर रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्यों वापस से कर रहा हूँ, आई थिंक वो मैं किसी एक दूसरे वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। मे बी बाय द टाइम जब काम पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको आराम से एक वीडियो में फोकस करके बताऊंगा कि वाई हैव आई चोजन दिस कॉन्ट्रैक्टर ओवर एनी अदर कॉन्ट्रैक्टर, बिकॉज मेरे पास 3-4 जन से मैंने बात किया था बट दिस गाय आई अपेरेंटली जीरो डाउन। ये हमारे इस रूम की लाइट्स भी आ गई जो हमको लगानी थी, जो मैंने ऑर्डर किया था। एक ये इस रूम के लिए, टूटू के रूम के लिए ऊपर की लाइट एंड एक इस रूम के लिए यहाँ पर ऊपर जो लाइट है उसमें वाइट कलर लगाना था, इसमें वाइट कलर लगाना था तो वो भी आ गया, वो सब आ गया मगर हमारा कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया। एंड अभी तो गजब हो गया है, मतलब यहाँ की लाइट पता नहीं क्यों बंद हो गई। ये देखो ये लाइट है ना, जो यहाँ पे ये बटन दबा रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, लाइट ही नहीं चालू हो रही है। तो पता नहीं क्या करके गया है ये बंदा। 1 दिन चली है हमारे घर की लाइट, आंचल 1 दिन चली है सिर्फ हमारे घर में लाइट और उसके बाद पता नहीं कहाँ क्या हो गया है, वो लाइट की बंद हो गई है। उसको मैंने कॉल किया, मैसेज किया, मैंने उसको फोटो भेजा कि हमारे घर में लाइट नहीं चल रही है, वो रूम में स्पेसिफिकली, क्योंकि सारी पॉट लाइट्स अभी कल ही लगाई थी। नो रिप्लाई बट आई एम नॉट सरप्राइज। सुबह अचानक से इवन शो अप लाइक हे आई एम बैक बट कल तो ओमकार को ऑफिस जाना है। हाँ वही ना, आई डोंट थिंक आई एम गेटिंग एनी वर्क डन टुमारो बट आई एम नॉट सरप्राइज एंड नॉर आई एम टेंस्ड। खाली यहाँ एक टेंशन ये लग रहा है मेरे को कि अभी वो रूम प्रैक्टिकली यूजलेस हो गया, क्योंकि अभी वो रूम में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि टूटू वहां पर सोएगी नहीं, अंधेरा रहेगा पूरी रात भर। रात को हाँ वो छोटा सा बल्ब लगा के, बल्ब वो सॉकेट तो चल रहा है। लाइट बंद करके सोती है ना। ओह यस यस यस, रात को तो चल जाएगा बट अभी बैठना वो रूम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। I've been sitting there for so long and it's just dull. आई नो कोई बात I नहीं। can't even draw. Like, यही है हमारा कॉन्ट्रैक्टर का हाल। हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऐसे करता है, जैसे मैं बता रहा हूँ आई एम नॉट टेंस्ड। वो आ जाएगा, कहाँ जाएगा, उसके सारे टूल्स नीचे पड़े हुए हैं। ये देखो ये सारे अपने टूल्स जो है यहीं पर छोड़ के गया हुआ है, तो आई एम नॉट मच वरीड। ये लेने तो आएगा ही आएगा, तब सारा काम करवा लेंगे उससे। ओए कम क्लीन दिस वाले, ये देखो इसको कैसे खींच रहा है, पता है क्या किया इसने? ये देखो मेरा नुकसान कर दिया। ये प्लास्टिक की थैली है। 8 साल हो गए गाड़ी को। कितने? 5 हो जाएंगे अक्टूबर में। 5 हो जाएंगे। और ये प्लास्टिक की थैली, और ये कहाँ से निकाली पता है? ये इतना अच्छा मेरी गाड़ी की चाबी, ये ब्रांड न्यू चाबी। अरे दे दे बेटा, ये ब्रांड न्यू चाबी को मतलब इससे कवर पड़ा हुआ था, 5 साल से मैं संभाल के रखा था और 4.5 साल से, और इसने आते ही निकाल दिया। इसने क्यों निकाला? तुमने इसके हाथ में चाबी क्यों दी? He saw that keychain, that t-shirt वाला, वो from Bahamas. हाँ। And he said, "Oh my keychain," and he took it from my hand. I'm like, ठीक है. And then like, what is this? Can I open it? No, what? no. From where? The car key or हाँ, the keychain? keys. Key. Then I said, "Don't open it." He's like, "No, I will." I said, "No." He's like, "Okay, one time, little." I said, "No." And then he ran and he. ओए व्हाई यू ओपनड इट? ये मेरी गाड़ी की चाबी। ओए ये लड़का घर पे आता है ना, तूफान चालू कर देता है। इधर आ, पकड़ू तेरे को, इधर आ, पकड़ू तेरे को। इस चीज का दर्द न सिर्फ वही जानेगा जो भाई अपनी गाड़ी और बाइक से प्यार करता है, जिसको गाड़ी और बाइक संभाल के रखने का मन करता है। मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं था पता है ये निकालने का, बट बिकॉज ऑफ दिस बॉय, इसकी तो ये लड़का जब आता है ना तब जो करे वो कम है ना टिक्की? सारी तूफान हरकतें इसको ये करता है और इसको सब अलाउड भी हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं। ओए कम। चोर देखो क्या कर रहा है। क्या चोरी कर रहे हो आप? दीदी? नहीं, 1 for दीदी नहीं। आप क्या चोरी कर रहे हो अपने लिए? दीदी नहीं खाती है peanut butter. ये ना मेरा प्रोटीन, इसने मेरे को देखा प्रोटीन खाते हुए, यहाँ पे मैं प्रोटीन बार खा रहा था, तो यहाँ पर आके ये चोरी कर रहे हैं यहाँ से प्रोटीन बार। ओए व्हाई यू वांट प्रोटीन? Which one you want? Which flavor is this? Chocolate. Peanut butter. And that is peanut butter. Which one you want? Peanut butter or chocolate? Peanut butter. You like peanut butter? पक्का? मैं peanut butter खा रहा हूँ ना, इसलिए उसको भी peanut butter खाना है। But I took chocolate chip, Tikki. I didn't take peanut butter. I took chocolate one only. You want chocolate or peanut butter? Which one you want? This is chocolate. This. No, that. That. No, this. This. No, that. Hey, I know you can do this one.
या आई टुक दैट वन, आई टुक पीनट बटर। आपको जो चाहिए लो, प्रोटीन हो या ऐसे मस्ती हो ना, इसमें ये मेरा साथी है। इसको मस्ती करने में, प्रोटीन खाने में हमेशा मेरे साथ टैग अलोंग करता है। और जब रात को सोने की बात होती है, अरे 2 नहीं खाना है, रात को जब सोने की बात होती है मैं उसको बोलता हूँ टिक्की मेरे पास आके सो जा, मुझे हक करके सो जा। उसको मम्मा चाहिए, मतलब मम्मा के बिना वो हिलेगा ही नहीं, एक कदम नहीं हिलेगा मम्मा के बिना। जस्ट वांट्स टू बी विद मम्मा एंड मम्मा को हक करके सोता है, मुझे नहीं हक करेगा। यहाँ पे ना ग्रोसरी करने आया है, मैं थोड़ा बहुत सामान ले लिया। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर से स्टारबक्स का एक कार्ड भी ले लूँ। मेरे बॉस का बर्थडे है और कल मुझे ऑफिस जाना है, तो मैंने कहा कि ये काम करते हैं ना यार, उसके लिए एक स्टारबक्स का कार्ड ले लेते हैं। बिकॉज वो ना स्टारबक्स का बहुत बड़ा शौकीन है, उसको स्टारबक्स बहुत पसंद है। एवरीडे उसके हाथ में 1 या 2 कप तो मैं देखता ही हूँ पूरे दिन भर में कि वो स्टारबक्स लेता है। तो मैं सोच रहा हूँ ये स्टारबक्स का कार्ड ले लूँगा, क्योंकि मैं पहले सोचा था क्या करूँ, LCBO का कार्ड दूँ, पर फिर मुझे लगा LCBO पता नहीं वो काम आएगा या नहीं आएगा। बट मुझे पता है कि यार स्टारबक्स तो 100% काम आएगा, बिकॉज मैंने देखा है उसको पीते हुए। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये उठा लेता हूँ, इसमें $100 लोड कर दूँगा और यहाँ से जाते जाते डॉलरमा भी चला जाऊँगा। और डॉलरमा से जाके मैं एक ग्रीटिंग कार्ड भी ले लूँगा हैप्पी बर्थडे वाला, वो जाके दे देंगे। तो एटलीस्ट छोटा सा एक बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा। ये एक अच्छा ऑप्शन मिला मेरे को, एंड आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू गाइस, कि अगर कुछ समझ में नहीं आता ना कभी क्या गिफ्ट देना है, तो ऐसा कोई गिफ्ट कार्ड बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है। डॉलरामा के बदले में डॉलर ट्री आ गया। यहाँ से मैंने ये एक बॉक्स ले लिया, इसके अंदर ऐसे ये मैंने गिफ्ट कार्ड डाल दिया। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बर्थडे कार्ड्स के लिए, यहाँ पे बहुत सारे बर्थडे कार्ड्स है। बर्थडे फॉर सन है, बर्थडे फॉर अंकल है, बर्थडे फॉर सन इन लॉ है, बट कोई बॉस के लिए बर्थडे कार्ड नहीं है यहाँ पे। ये डॉटर है, किड बर्थडे है, बहुत सारे डिफरेंट कार्ड्स हैं, बट बॉस के लिए कोई कार्ड नहीं है। ये एक सेक्शन जो है ना, ये कमाल का सेक्शन है। यहाँ पर सारे फनी कार्ड्स है, जैसे ये वाला देखो, ये बहुत मस्त है, होली क्रैप यू आर ऑसम। एंड ये ओपन करेंगे ना तो इसके अंदर है होप योर बर्थडे इज अ बट लोड ऑफ फन, ये बहुत फनी है। फिर यहाँ पे एक और देखा था मैंने जो फनी है, विच इज़ दिस वन, पिक दिस जस्ट फॉर यू। एंड इसको ओपन करेंगे तो बट आई गेस दैट्स नॉट अ सीक्रेट एनीमोर, ये भी बहुत मस्त है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी हिम्मत करके ऐसा कोई फनी वाला कार्ड दे दूँ अपने बॉस को, बहुत मजा आएगा। वो नॉर्मल बॉस वाला जो बर्थडे कार्ड रहेगा ना, वो उतना मजा नहीं आएगा, उसमें ऐसा फील नहीं आएगा। बट इसमें कैसा ना थोड़ा सा फन एलिमेंट ऐड होएगा, तो वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे हम लोग रैदर देन। अभी देखो बहुत बेनिफिट ये भी है ना कि क्योंकि मेरा बॉस एक मतलब इज अ गाय, तो उसको मैं ऐसे सब कार्ड्स दे सकता हूँ। वही अगर बंदी होगी तो शायद कोई ऑफेंसिवली ले ले, इसलिए मैं वो नहीं कर सकता। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आई कैन बी लिटिल फनी, तो मैं मोस्टली सोच रहा हूँ ये वाला अच्छा लग रहा है। या द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन अडल्ट, नहीं और कौन सा फनी है, मैं ढूंढ रहा हूँ। कुछ अच्छा फनी मिलेगा ना तो और मज़ा आएगा। मैंने सारे वहाँ पर देख लिए फ़नी वाले, लेकिन ये एक ही अच्छा लगा मेरे को, ये होली क्रैप वाला। तो मैंने ये होली क्रैप वाला ले लिया, ये बड़ा मस्त लग रहा है। होपफुली ही ऑल्सो लाइक्स इट, ज़्यादा कुछ सीरियस ना हो जाए, थोड़ा फन एलिमेंट ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। बट देखो अभी कल ही पता चलेगा क्या होएगा।